प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी को बचाने में लगे हुए हैं। बीजेपी की साख ऊपर करने में लगे हैं। 2025 चुनावी वर्ष है, बिहार में चुनाव है और इस दौरान जो है बीजेपी तमाम एजेंडों पर काम कर रही है। लेकिन बीजेपी के कई मंत्री जो हैं वो ऐसे बयान दे देते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है अब कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं की ऊट पटांग हरकत जो है कहीं ना कहीं 2025 में बीजेपी को काफ़ी भारी नुकसान झेलने पड़ सकती हैं। देखिए, बीजेपी के इस कोटे से मंत्री मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं जिन्होंने सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी उन पर एक विवादित टिप्पणी कर देते हैं। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा का जो है एक शहीद की कार्यक्रम में अंतिम कार्यक्रम में जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं होते हैं, नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। इन तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई, अब विजय कुमार सिन्हा कल कह दिए ऐसी बात जिसको लेकर हो गया विवाद। अब मैं क्या कहूँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनको तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरने की सलाह दूंगा जो शहीदों के बारे में मतलब ऊट-पटांग बातें करते हैं। एक तो जो शहीद हुए, बिहार का लाल जो शहीद हुआ, इम्तियाज़ अहमद, BSF में सब इंस्पेक्टर था, उसका जब शव लाया गया पटना हवाई अड्डे पर तो विजय सिन्हा लोग दिखाई नहीं पड़े, पलटू राम भी नहीं दिखाई पड़े। राम बाबू के कार्यक्रम में नहीं गए थे, शहीद राम बाबू थे उनके। मुझे जो जानकारी है इम्तियाज़ अहमद की भी जो लाश आई थी उसमें भी शव आया था, उसमें भी नहीं गए थे। खैर, इन लोग को मैं भाजपाइयों पर क्या बोलूँ, इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। अभी देखिए मध्य प्रदेश से क्या खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं, विजय शाह नाम है और सीनियर मंत्री माने जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया और ऐसा वो मतलब फंस गए हैं कानूनी इस दांव पेच में कि अब लगता है कि उनको जल्द आजकल में ही उनको इस्तीफ़ा भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। अब दर्शक जानते होंगे कि जो 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और भारतीय सेनाओं ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2 महिलाओं को प्रवक्ता बनाया। एक तो भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एक भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और ये दोनों जो देश की बेटियां हैं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में क्या-क्या हो रहा है, उन उपलब्धियों की जानकारी दी। तो कर्नल सोफिया कुरैशी को देश का बच्चा-बच्चा जान गया है, वो हिंदुस्तान की बहादुर बेटी है और पूरे हिंदुस्तान को उस पर नाज है। अब ये जो भाजपाई मिनिस्टर है विजय शाह, ये आदिवासी चेहरा है भाजपा का मध्य प्रदेश में। इसने इंदौर में एक सभा में कह दिया कि पाकिस्तान ने आतंकी भेजे तो हमने आतंकियों की बहन को भेज दिया। मतलब ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह रहे हैं, बहुत आपत्तिजनक बात है। एक तो इसका ये मतलब है कि आप सारे मुसलमानों को आतंकी मानते हैं। दूसरी बात है कि आप पूरी भारतीय सेना का आप अपमान कर रहे हैं। तो कायदे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव, उनको इनका इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, तो कौन किसको बर्खास्त करेगा। लेकिन कल शाम में क्या खबर आई कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है जबलपुर में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन नाम है। उन्होंने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस जिसको कहते हैं कानून की भाषा में। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार होता है किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेने का। मतलब यदि कोई याचिका नहीं भी डाले, मुकदमा नहीं भी करे, तो वो अपनी ओर से उस केस को टेकअप कर सकता है। तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि भाई जो मंत्री महोदय की भाषा है वो तो गटर छाप भाषा है, नाले की भाषा है। और उन्होंने 4 घंटे के अंदर इन पर FIR करने के आदेश दिए मध्य प्रदेश के DGP को, पुलिस महानिदेशक को, कि 4 घंटे के अंदर मंत्री महोदय पर FIR हो। और उसके बाद तो हड़कंप मच गया। उसके बाद इंदौर में एक मानपुर थाना है जिसमें विजय शाह पर FIR हुआ है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारत न्याय संहिता जो है BNS, उसकी धारा 196 के तहत और भी धाराएं हैं। 196 धारा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाता है तो उसको अपराध माना गया है। अब विजय शाह की स्थिति पतली हो गई है क्योंकि ये सारी धाराएं जो हैं वो गैर जमानती हैं, नॉन बेलेबल हैं। तो थाना से तो आपको बेल नहीं मिलेगा, कोर्ट से भी बेल मिलना मुश्किल है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर ही FIR हुआ है। तो अब तो एक तो उनको जेल जाने का डर सता रहा है, इस्तीफ़ा तो देना ही पड़ेगा। तो वो भागे भागे आज सुप्रीम कोर्ट गए
और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि उस एफआईआर को मतलब रद्द किया जाए और राहत दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री की जुबान ऐसी होती है क्या? तो अब वो मतलब घिरते हुए देखे जा रहे हैं और मुझे लगता है 1-2 रोज़ में उनका इस्तीफ़ा हो जाएगा और हो सकता है जेल की हवा भी खा लें। बीजेपी तो कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रवादी तो है। झंडा तिरंगा यात्रा निकालती हैं, तो लेकिन जब शहीद की अंतिम शव यहाँ आता है, अंतिम सलामी देने के लिए विजय सिन्हा नहीं पहुँचते हैं, और ऊपर से तेजस्वी यादव को कहते हैं कि तेजस्वी यादव को हम लोग को बताना चाहिए था। बताना चाहिए था, विपक्षी के नेता बता देता। वो सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं? मलाई चाटने के लिए। ये सब तो बेसिकली देखिए बकवास है। ये विजय सिन्हा हो या जो भी हो, उधर विजय शाह हैं, इधर विजय सिन्हा हैं, पता नहीं इन विजय लोगों को क्या हो गया है। विजय विजय लगता है बीजेपी का पराजय करा देंगे। चुनाव में पराजय हो जाएगा, इसलिए उल्टी-सीधी बातें करते हैं। देखिए क्या मैं बोलूँ भाजपाइयों पर, विजय सिन्हा को एक तस्वीर मैं दिखा देता हूँ। ये बिहार भाजपा का नेता है सुनील पांडे, विजय सिन्हा की ही बिरादरी का है। और देख रहे होंगे विजय सिन्हा, इसके हाथ में AK-47 राइफ़ल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। इसके बावजूद इसके यहाँ पर रेड नहीं होता है, क्योंकि विजय सिन्हा इसकी पैरवी करते रहते हैं। तो यही इन भाजपाइयों का हाल हो गया है। खैर जो भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। बिहार में भी भाजपा के कई नेता हैं जो जहर की उल्टी करते रहते हैं। गिरिराज सिंह टाइप हैं या बछौर टाइप के लोग, सबको थोड़ा सबक कंट्रोल सीखने करना। की ज़रूरत है कि किसी दिन पटना हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेगा तो आप भी बेउर जेल में घूम आइएगा। तो चलिए, अच्छा एक निर्णय है हाई कोर्ट का। जी। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।